पांचवी लाइन में बड़ा कह रहे हैं कि विवाद है कि अपमान है राहुल गांधी का, पांचवी लाइन में नहीं बिठाना चाहिए था। कैबिनेट मंत्री के बराबर का पद होता है उनका, लेकिन कह तो दिया खिलाड़ियों के सम्मान में बिठा दिया, इसमें अपमान की क्या बात है? तो खिलाड़ियों का सम्मान करना था तो साहब सबसे पहले खिलाड़ियों को बिठाते, फिर नेताओं को बिठाते। सारे सम्मान करने का ठेका जो है विपक्ष ने ले रखा है। हालांकि राहुल जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो हम्म, राहुल जी ने साफ कह दिया, मेरे लिए जगह मायने नहीं रखती। हम्म, मैं अगर नीचे भी बैठना होता तो मैं उसमें भी खुश हूँ, मुझे हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। और हम्म, ये एक नेता की पहचान होती हम्म, है। दिक्कत तो साहब उनको हो जो सिर्फ और सिर्फ कैमरा जीवी लोग हैं। अच्छा, कैमरा जीवी लोगों के लिए दिक्कत है। हम्म, अब आप देखो, वैसे टेक्निकली चीजों को देखा जाए हम्म, तो मैं देख रहा था जरा, उसमें संजय सेठ जो राज्य मंत्री हो राज्यसभा से, शायद उन्हें कोई जानता हो, हम्म, ज्यादातर लोग नहीं जानते। वो पहली पंक्ति में बैठे हुए, हम्म, यूपी से आते हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर वो बीजेपी में चले गए। हम्म, ऐसे लोग पहली पंक्ति में बैठे, और राहुल जी जैसे लोग जो कैबिनेट दर्जा जिनको मिला है, एलओपी है, इनको पीछे बैठा रखा है। हम्म, तो साफ तौर पे राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता है उससे मोदी जी डर गए। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा पूरे देश का चक्कर लगाया राहुल जी ने, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, और इधर आपका मणिपुर से लेके जो है गुजरात महाराष्ट्र, हम्म, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चले, हम्म, और सभी लोगों से मिल रहे हैं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे आपकी महिलाएं हो, मजदूर हो, हर वर्ग से, हर तबके से राहुल जी मिल रहे हैं। और जब से नेता विपक्ष बने हैं, तो नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल जी ने हर तबके का और हर समाज का मुद्दा बड़ी बेबाकी से उठाया है, और मोदी जी इसीलिए डरे हैं। और एक मजे की बात और देखो, मोदी जी गायब हो जाते हैं जब राहुल जी सवाल जवाब करते हैं। एक दिन जब से मोदी जी को करारा जवाब दिया था राहुल जी ने, याद है आपको, जब वो कह रहे हिंदू का अपमान, हिंदू का अपमान, राहुल जी ने टाइट होके बोल दिया, भैया बीजेपी हिंदू नहीं है, ना आरएसएस, पूरा हिंदू समाज है, ठेका नहीं ले रखा आपने। तो तब से मोदी जी, जैसे ही आप देखना संसद शुरू होगी और जैसे ही राहुल जी का बोलने का नंबर आएगा, मोदी जी साइड होके निकल लेते हैं। और झेलना किसे पड़ता है? जो उनके मंत्री नेता है, उनको छोड़ देते हैं। मतलब जहां क्रेडिट लेना है वहां मोदी जी, और जहां झंड करवानी है वहां मोदी जी गायब। लेकिन कई ये भी कहा गया, जब भी वहाँ परिवारवाद की बात की तो राहुल गांधी का चेहरा स्क्रीन पे था, भ्रष्टाचार की ये बात की तो राहुल गांधी का चेहरा स्क्रीन पे ये था। तो साफ चाल है मीडिया की। हम्म, आप समझो चोली दामन का साथ है। हम्म, सरकार और मीडिया जो है, हमारी नेशनल मीडिया चोली दामन के साथ लगी हुई है। ये तो होना ही है। उधर से चाबी भरी जाती है, आपने देखा होगा ना, चाबी वाला खिलौना। इधर से होम मिनिस्ट्री से जो हमारे मोटा भाई चाबी भर देते हैं, उतनी चाबी जो है मीडिया चलता है। मीडिया कलकत्ता का केस तो दिखा रहा है, मीडिया वायनाड तो दिखा रहा है, लेकिन मीडिया ने कभी मणिपुर नहीं दिखाया। मीडिया ने दिल्ली को लेके नहीं सवाल किया मोदी जी से कि मोदी जी दिल्ली क्यों नहीं गए, जो आईएएस बच्चे डूब गए थे। वहां भी तो सिस्टम का फेल्योर था। भाई दिल्ली देश की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की उतनी वहां केंद्र सरकार की भी है ना। तो जहां क्रेडिट लेने का काम होता है। अब अच्छा एक चीज देखो, मोदी जी कैसे कैसे क्रेडिट ले रहे हैं। जो ओलंपिक खिलाड़ी है उनको ये कह रहे रील ना बनाओ, और कल जो है हमारे देश के टैक्स के पैसे से रील बन की, उनकी रील दौड़ रही थी। किसके लिए बन रही थी? मोदी जी की। वो बड़े शान से ऐसे ऐसे करके चल रहे थे मोदी जी, देखी होगी आप लोगों ने भी। और दूसरी चीज देखो आप, मोदी जी ये कह रहे हैं महिला सम्मान, महिला सम्मान। भैया 10 साल से ज्यादा हो गए आपकी सरकार को। आपकी सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कारी है, सबसे ज्यादा दुराचारी है, प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, हाथरस की घटना, सब जगह तो आप बलात्कारियों को बचाते हुए नजर आते हो श्रीमान जी। झूठ किससे बोल रहे हो? फिर आप कह रहे हो साहब आई डबल कर दी हमने। कहाँ आई डबल हुई? आई डबल हुई तो 80 करोड़ लोग रोज वो क्यों ले रहे हैं, अन्न क्यों ले रहे हैं, राशन क्यों ले रहे हैं, नौकरियां क्यों नहीं दे रहे साहब आप? तो सब जगह आपके झूठ के जो वो है पुलिंदे हैं, वो परत दर परत वो खुल रही है, वो परतें, सब परतें खुल रही है, और राहुल जी ने सारे धागे खोल दिए। पांचवी लाइन बिठाने गया तो क्या दिक्कत है? क्या कुछ इतना बवाल क्यों कर रही है कांग्रेस? नहीं, हमें ये बताओ आपको क्या दिक्कत है? नहीं भाई हमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं, हमें जो बात रखनी थी वो हमने बात रख दी कि प्रोटोकॉल का अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ, विपक्ष का अपमान हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन आप लोग जो इतना मुद्दा बना रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं कि बीजेपी के जरिए मुद्दा बनवाया जा रहा है, ये आप लोगों से जानबूझ के मुद्दा बनवाया जा रहा है। और हम आपको फिर कह रहे, आप जो है बीजेपी के लोगों को समझा देना साहब
हरियाणा का चुनाव आ रहा है, हम्म, जम्मू कश्मीर का चुनाव आ रहा है, हम्म, ऐसी बखिया उधेड़ देगी जनता, इनको समझ में नहीं आएगा। और यहीं पे एक बात और निकल आई, हम्म, ये विपक्ष को कह रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम्म, या 4 राज्यों के चुनाव तो आप एक साथ ना करवा पाए। भाई झारखंड के भी चुनाव होने थे और महाराष्ट्र के भी होने थे, और हम तो कहने लगे यहाँ तो दिल्ली के भी करवा देते, 5 राज्य के करवा देते, उपचुनाव भी कराया उत्तर प्रदेश। उपचुनाव भी करवा देते। वो तो आपसे हो ना पाए, 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग को भी चाबी भर के आपने बोल दिया साहब हम्म, कि जो है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा मामला है, इस वजह से अभी ये चुनाव कर रहे हैं, बाकी चुनाव बाद में किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात और सुन लो साहब, जो बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर को लेके इतने आश्वस्त हैं, वहां आप कश्मीर की जो 2 सीटें थी लोकसभा की, वहां तो आप चुनाव ही नहीं लड़े थे। तो हम आपको कह रहे हैं कि एक तो ये पहलवानों का मुद्दा, दूसरा किसानों का मुद्दा, तो ये जो, और तीसरा ये विनेश फोगाट का मुद्दा, ये 3 मुद्दे ऐसे हो गए हैं देश में जो हरियाणा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, साफ तौर पे नुकसान पहुंचाएंगे। और जम्मू कश्मीर तो खैर इनके हाथ से जा ही रहा है, क्योंकि वहां स्थितियां अभी भी ठीक नहीं। सर, आपके प्रवक्ता ये भी करेंगे जो जिनका स्वाभिमान नहीं है उसका सम्मान की कैसे कह सकते हैं, सम्मान देने की विश्वास यकीन कैसे करते हैं कि वो सम्मान देंगे आप? देखो साहब, ये बात तो साफ, ये नीच और निर्लज्ज लोग हैं, इन्हें जो है मतलब नहीं है किसी के सम्मान से। ये लोग सिर्फ अपना अपना जो है पेट भरना जानते हैं, अपने अपनी फोटो खिंचवाना जानते हैं। ये तो इनका बस नहीं चलता, ये तो विपक्ष को ही एलिमिनेट कर दें, विपक्ष को ही खत्म कर दें। नड्डा जी नहीं कहते थे तमाम मीटिंगों में कि आने वाले समय में सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, और अमित शाह जी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। इनकी सोच देखिए, ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि विपक्ष रहे। और हमारी सोच देखिए, जब बीजेपी शुरू हुई थी 1982 में बीजेपी का जन्म हुआ, तो इनकी एक भी सीट नहीं आई थी उस साल। राजीव जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को संसद भेजा। हमने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया साहब, हम हमेशा विपक्ष के नेता को बराबरी का दर्जा देते रहे। लेकिन ये बीजेपी के लोग जो है नीच हैं, पाखंडी हैं, दुराचारी हैं। इन्हें ना तो महिलाओं के सम्मान की कोई चिंता है, ना किसानों की आमदनी की कोई चिंता है, ना इन्हें युवाओं के, यूपी के युवाओं, पूरे देश के युवाओं के रोजगार की कोई चिंता। ट्रोल भी तो क्या गया, ये मीडिया के पत्रकार भी राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे थे कि राहुल इंडिया गेट गए थे तो तिरंगा फरवाई देते। भैया, मीडिया के पत्रकारों की आजकल तनख्वाह कट गई है, उनको पैकेज मिलना कम हो गए हैं, तो आजकल उन्होंने, हमें लग रहा है, बीजेपी आईटी सेल में काम करना शुरू कर दिया। देखो, वही ट्वीट जो बीजेपी आईटी सेल भेजता है, वही सेम ट्वीट कॉपी पेस्ट होके ये मोदी मीडिया वाले डाल देते हैं। हमें ये बताओ, राहुल गांधी जी के साथ कुछ हो रहा है, विपक्ष के साथ कुछ हो रहा है, तो इसमें मीडिया को क्या खुशी मिल रही है? मीडिया क्यों खुश हो रहा है? आपने देखा इंडिया टीवी का जो पत्रकार, जो खुद को सीनियर पत्रकार बोलता है, सौरभ शर्मा, किस तरीके से खुश होता है कि पिछली साल तक तो राहुल गांधी जी नीचे बैठते, आज जैसे तैसे ऊपर बैठ गए। राहुल गांधी को तो खुश हो जाना चाहिए। मतलब तुम्हारे कलेजे पे साफ साफ लूट रहे हैं कि राहुल गांधी जी ऊपर कैसे बैठ गए। अरे अभी तुम देखते जाओ, हो सकता है अगली साल राहुल गांधी जी ही वहां पे लाल किले पे झंडा फहरा। अच्छा, हाँ, वक्त का पहिया बड़ा जल्दी घूमता है साहब। बांग्लादेश में देखा, वहां बड़ी मजबूत सरकार थी, जनता ने क्या किया? श्रीलंका का देखा कि सांप्रदायिक राष्ट्र बन रहा था, वहां भी इनको कह रहे थे माइनॉरिटी से खतरा है, माइनॉरिटी से खतरा है। ऐसे ही पाकिस्तान में कट्टरपंथ बढ़ रहा था, देख लिया आपने क्या हाल हुए। बांग्लादेश में स्थिति देख ली। देखो, देश सेकुलरिज्म से चलेगा जब आप विपक्ष का सम्मान करेंगे और सभी धर्म का सम्मान करेंगे, तभी देश चलेगा। आप अगर विपक्ष का अपमान करेंगे और जनता के हित के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम करेंगे, तो देश नहीं चलेगा साहब, संविधान नहीं चलेगा। और ये संविधान को जो आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये विपक्ष की आवाज दबाने का कोशिश कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी को अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका देश जवाब लेगा साहब। ये चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों में जवाब लेगा देश। चलिए, बहुत